हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज हम अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 से। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। 3 प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये? A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. सबसे पहले इसने एक टावर के बारे में बोला। मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है जो कि किसी टावर की तरफ आती हुई कार को देख रहा है। सो मान लीजिए पहले ये कार यहाँ पर थी जब इसने इस कार को पहली बार देखा। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना? जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो कौन सा एंगल बनेगा? डिप्रेशन एंगल। सो पहली बार में डिप्रेशन एंगल क्या था? 30 डिग्री। जब इस कार ने कुछ डिस्टेंस चला, मतलब ये कुछ दूर चली क्योंकि कार वॉज इन रनिंग कंडीशन। सो कितनी देर बाद? 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई। उसके बाद जब इसने देखा तो ये एंगल क्या था? ये एंगल था 60 डिग्री। ये हमें ओवरऑल कंडीशन दिया हुआ है। और पूछा क्या है? ये पूछ रहा है कि इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने में, टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये है हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है उसके सही सॉल्यूशन के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कार की पहली पोजीशन ये बी, दूसरी ये डी, ये टावर का फुट, ये टावर का टॉप। यहाँ से एक आदमी कार की पहली पोजीशन को जब देखता है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है? 30 डिग्री। और जब दूसरी बार देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है? 60 डिग्री। वही हमने यहाँ पर एक फाइन डायग्राम बनाकर शो किया है। सो चलिए, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बना, एंगल पी ए बी, ये था 30 डिग्री। अब आपको पता है कि पी ए पैरेलल है बी डी के। सो जब पी ए बी डी के पैरेलल है, सो एंगल पी ए सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी डी के, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। इसी तरह जब दूसरी बार डिप्रेशन एंगल क्या था हमारा? 60 डिग्री। एंगल पी ए सी ये था हमारा 60 डिग्री। और अगेन बी डी जो है पी ए के पैरेलल है। सो एंगल पी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए सी डी के। ये हो जाएंगे दोनों 60 डिग्री, क्योंकि अगेन ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो यहाँ पर हमने ये सब जो लिखा है वो यही लिखा है कि ये एंगल कैसे 30 और 60 होंगे। सो चलिए, अब हमारे पास एंगल्स भी आ गए। सो अब हमारे पास सॉल्व करने लायक सारी इन्फॉर्मेशन है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। अब tan 60 की अगर हम वैल्यू निकालें, पहले अगर हम ट्राइंगल ए सी डी ये वाला ट्राइंगल लें, सो इसमें tan 60 क्या होगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ए डी अपॉन बेस सी डी। सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है एज पर द टेबल? अंडर द रूट 3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी अपॉन सी डी। सो यहाँ से हम ए डी की वैल्यू को निकाल लिया हमने। ए डी क्या आया? अंडर द रूट 3 सी डी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है हमारा? ट्राइंगल ए बी डी। इस बार एंगल क्या है? 30 डिग्री। सो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए डी, बेस है हमारा ये बी डी, क्योंकि हम इस बार ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है एज पर द टेबल? 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। अब ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? बी डी अपॉन रूट 3। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। सो अब अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में इक्वल है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे,
सो क्या आ जाएगा, राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो √3 CD इक्वल्स टू होएगा BD अपॉन √3। सो 3 CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD। सो 3 CD इक्वल्स टू BC प्लस CD। ये हमने कैसे लिखा, देखिए जो BD डिस्टेंस है ये है, इसको अगर हम यहाँ से देखें सो BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, क्योंकि BD CD और BD का एडिशन ही तो है, BC प्लस CD, वही हमने यहाँ पर लिखा है। सो जब इस CD को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये 2 CD हो जाएगा इक्वल्स टू BC। CD इक्वल्स टू क्या आएगा, BC बाई 2। सो बेसिकली ये हमारे पास था इस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम, जो कि था 6 सेकेंड। हमें निकालना क्या था, इस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम कि ये कितना था। और टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होती है और स्पीड चाहिए होती है। अब स्पीड तो उस कार की सेम थी क्योंकि वो सेम कार थी और वो कंटिन्यूअसली रनिंग कंडीशन में थी। सो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। अब बात आई डिस्टेंस की। सो जब स्पीड सेम थी दोनों टाइम कार की, अब बात करेंगे हम डिस्टेंस की। सो ये डिस्टेंस अगर हमें मिल गई है कि ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस इसने पहली बार चली थी उसका हाफ। मतलब ये डिस्टेंस CD जो है वो BC की आधी है, CD इक्वल्स टू BC बाई 2। सो जब स्पीड यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस आधी है तो टाइम कितना लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, टाइम भी जस्ट हाफ लगेगा। सो वही हमने यहाँ पर किया है। देखिए BC को कवर करने में 6 सेकेंड लगे थे, ये हमें गिवन था। तो CD को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, CD जो डिस्टेंस है वो BC की हाफ डिस्टेंस है तो टाइम भी हाफ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। सो ये टाइम कितना हुआ, 3 सेकेंड। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि कार को टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जो हमने निकाल दिया। आंसर है हमारा 3 सेकेंड। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है अगले प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 5। 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए ये एक लड़की है यहाँ पर और ये एक बलून को देख रही है, उड़ते हुए बलून को। पहली बार इसने इस बलून को यहाँ पर देखा। सो इसकी आँख से ऊपर की तरफ ये देख रही है तो एंगल क्या बनेगा, एलिवेशन एंगल। और पहली बार में एंगल क्या बना, ये बना 60 डिग्री। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे, ये एंगल था हमारा 60 डिग्री। और इसने हाइट क्या दिया है बलून की ज़मीन से, ये दी है इसने 88.2 मीटर। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, क्या इसने जो बलून का डिस्टेंस दिया है, हाइट दी है बलून की, ये दी है फ्रॉम दी ग्राउंड। आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसने ग्राउंड से डिस्टेंस दी है, मतलब देखिए ग्राउंड से डिस्टेंस देने का क्या मतलब है, इसने डिस्टेंस दी है ग्राउंड से क्योंकि ये लड़की भी ग्राउंड पर खड़ी है और कुछ हाइट इस लड़की की भी होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में ही गिवन नहीं होता, उसको हॉरिजॉन्टल लेवल ही माना जाता है, ग्राउंड लेवल ही माना जाता है जहाँ से हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं। पर इसमें हमें स्पेसिफिकली लड़की की हाइट दी है, जो कि दी है ये हाइट। लड़की है 1.2 मीटर टॉल, 1.2 मीटर लंबाई की लड़की खड़ी होकर बलून को देखती है और बलून की हाइट दी है ज़मीन से और वो लड़की कहाँ खड़ी है, ज़मीन पर। सो यहाँ से लेकर लड़की की आँख तक की हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी हाइट में से इस लड़की की हाइट को माइनस करना होगा, तब ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आएगी। ओके, सो चलिए आगे क्या बोला है इसने
इसने आगे बोला है कि कुछ टाइम बाद ये एंगल घटकर 30 डिग्री रह जाता है, मतलब ये बलून कुछ दूर उड़ते हुए चला जाता है। तो इसने क्या पूछा है, इसने ये डिस्टेंस पूछी है कि ये बलून यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर उड़कर गया। सो चलिए हम अगेन अपना डायग्राम बना लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, यहाँ पर ये लड़की खड़ी है, ये हाइट दी है 1.2 मीटर और ये पूरी हाइट दी है यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर। सो अब हम क्या करेंगे, पहले हम वो सब कुछ लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये बलून की पहली पोजीशन थी, ये दूसरी पोजीशन थी। पहली पोजीशन पर एंगल क्या था 60 डिग्री, दूसरी पर क्या था 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। सो हमने सब चीज़ें यहाँ से लिख ली। ये हमने बना लिया अपना ग्राउंड लेवल। ये यहाँ पर पॉइंट एम से क्यू तक की डिस्टेंस हमने लिख ली 88.2 मीटर और इस लड़की की हाइट लिख ली 1.2 मीटर। अब अगेन हमें सेम काम करना है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, लड़की की आंख से लेकर बलून तक का डिस्टेंस, तो हमें लड़की की हाइट को ग्राउंड से लेकर बलून तक की हाइट में से माइनस करना होगा। सो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, ये वाली सी क्यू। इसको आप सी क्यू कहें या फिर बी पी कहें, दोनों सेम डिस्टेंस हैं। सो ये क्या होगा, एम क्यू माइनस एम सी। एम क्यू क्या है, एम क्यू है ये पूरी डिस्टेंस, एम सी क्या है हमारी ए एल के इक्वल, क्योंकि लड़की की हाइट, लड़की भी सेम लेवल पर खड़ी है। सो ए एल इक्वल्स टू हो जाएगा एम सी। सो यहाँ से एम क्यू की वैल्यू रखी हमने और एम सी की वैल्यू रखी। सो क्या आया सी क्यू की वैल्यू, सी क्यू आ गया हमारा 87 मीटर। ये हाइट आ गई हमारी 87 मीटर। ओके, सो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे ये पूछा है कि बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी के। सो अगर हमने बी सी निकाल दिया तो हमारा पी क्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो चलिए जैसे हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ले लीजिए ट्रायंगल, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सो पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी पी। चलिए tan 60 निकालते हैं, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री था। सो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी पी अपॉन ए बी। सो बी पी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 87 मीटर। सो यहाँ से हमने 87 रख दिया, ए बी की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है और tan 60 की वैल्यू क्या होती है एज पर द टेबल, √3। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87/√3। सो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 87√3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें रूट जो है वो हटाना होगा। सो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 3 से ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 29 टाइम्स। सो ए बी की वैल्यू आ गई 29√3, ये वैल्यू आ गई 29√3। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पी सी। उसके लिए हम अभी दूसरा ट्रायंगल भी हमें कंसीडर करना है। सो दूसरे ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल ए सी क्यू, ट्रायंगल ए सी क्यू। इसमें अगेन हम सेम काम करेंगे, tan 30 इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन ए सी। सी क्यू क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ए सी क्या है ये वाला डिस्टेंस बेस। सो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 87√3, ये √3 इधर चला जाएगा। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था पी क्यू, और मैंने आपको प्रीवियसली बताया पी क्यू क्या है, बी सी के इक्वल है। सो अगर हमें पी क्यू निकालना है तो अगर हम बी सी निकाल दें तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। बी सी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इस पूरी लाइन में से आप इतनी लाइन माइनस कर दें तो ये इतनी लाइन बचेगी। तो क्या होगा, बी सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी। वही देखिए हमने यहाँ पर लिखा है। तो पी क्यू क्या हो गया, बी सी के इक्वल। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली 87√3, और इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या निकाला था, ए बी की वैल्यू 29√3। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 58√3 मीटर। और क्या हमसे पूछा था,
हमसे यही पूछा था कि पी क्यू की कितनी डिस्टेंस है जो कि बलून ने पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में चली। तो क्या आ गया हमारा आंसर 58√3 मीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उतना आप अच्छे से इसको और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।